मेरे बच्चों, आज हम देख रहे हैं बीकॉम थर्ड ईयर। चैप्टर का नाम है एक्विजिशन ऑफ बिजनेस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से। इसमें हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि हम आरबीडी बुक से ले रहे हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पे आपके इंग्लिश में दिया हुआ है, तो इंग्लिश पढ़ने वाले स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट लेके रीड करें। हिंदी वाले स्टूडेंट यहाँ से देखें इसे। एक कंपनी ने जिसने एकाकी व्यापार खरीदा, यानी एक जो सोल प्रोप्राइटरशिप था, उसको किसने खरीद लिया है? कंपनी ने खरीद लिया है। उसके पुस्तक ऋण वसूल करने और उसके लेनदारों को चुकाने का समझौता किया गया। पुस्तक ऋण का मतलब होता है डेटर। डेटर से वसूल करना, तो डेटर से वो पैसा लेगा और उसके लेनदारों को चुकाने का, यानी क्रेडिटर को पेमेंट करने का तय हुआ, समझौता हुआ। तो ये हमने रूल्स में पढ़ा था ना कि कई बार क्या होता है कि जो परचेजिंग कंपनी होती है वो डेटर और क्रेडिटर को नहीं लेती है, तो फिर वो डेटर और क्रेडिटर को एजेंट के रूप में काम करती है। तो ये डेटर क्रेडिटर के एजेंट के रूप वाला सवाल है। आगे लिखता है, जिसमें वसूल किए गए धन पर 5%, जितना भी डेटर से लेगा, पैसा वसूल किससे करेगा? डेटर से। तो डेटर से जब पैसा लेगा तो उस पर 5%, तथा चुकाए गए धन का 3% वो आपके क्या लेगा? कमीशन तय हुआ। सही हो गया। आगे, इस प्रक्रिया में कोई भी लाभ हानि व्यापार विक्रेता की होगी। अगर कम ज्यादा कुछ भी होता है तो वो कौन जानता है? वेंडर को होगा सारा। सही है, ठीक है ना? सिचुएशन समझ आगे ना, कौन सा सवाल है जिसमें खरीदने वाली कंपनी वेंडर कंपनी के डेटर और क्रेडिटर को नहीं लेती है, एक्विजिशन ऑफ बिजनेस करती है तब नहीं लेती है, लेकिन वो उसके एजेंट के रूप में काम करता है और वो उससे ये कहता है कि मैं आपके डेटर और क्रेडिट से पैसा ले लूंगा, लेकिन इसके लिए मैं आपसे कमीशन लूंगा, और जो भी कम या ज्यादा होता है उसका मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने तो तुम्हारे डेटर क्रेडिटर लिए नहीं है, तो मैं तो सिर्फ एजेंट हूँ। तो एजेंट के रूप में केवल उसको लेने और देने का काम करना है, और कुछ नहीं है इसमें। तो इसकी हमने जनरल एंट्रीज भी लिखी थी पीछे रूल्स में, आप आराम से उसको देखें, जो हमारे प्ले लिस्ट में है, जिसमें हमने लिखा था वेंडर एडजस्टमेंट अकाउंट। तो सारी जनरल एंट्रीज उसमें लिखी हुई है, वो ही आज हम इसमें करेंगे। आगे, क्रय की तारीख को देनदार 80,000 के थे, तो डेटर कितने के बच्चों? और क्रेडिटर 12,000 के थे। 3 महीने के बाद कंपनी ने सूचना दी कि देनदारों से 48,000 रुपये नकद मिल गया। तो 80 में से कितना आ गया? 48,000, 48,000 मिल गया। तो एक सबसे पहली एक बात, 80,000 में से 48 मिला ना नकद, नहीं मिला, उसका अपने को कुछ करना नहीं, मैं यहीं पे आ रहा हूँ। नहीं मिला उसका कोई मतलब नहीं है, हमें तो कितना मिला केवल इसकी एंट्री होगी 48,000 की, और इसी पे हम 5% कमीशन लेंगे। उसी तरह से आगे कहता है, जिसमें 3,000 रुपए की राशि ऐसी शामिल है जिसे पहले अपलिखित किया जा चुका था। तो हमें इस बात से भी कोई मतलब नहीं है। अपलिखित का मतलब राइट ऑफ, और राइट ऑफ का मतलब होता है कि उस जो बेड डेट्स माना था ना जिसको, वो पैसे आ गए। इसका मतलब ये है कि 3,000 रुपए ऐसे थे जो पहले हमने बैड डेट्स मान लिए थे, लेकिन अब आ गए हैं। ठीक है ये बात। तो हमें इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम एजेंट है। हमारे पास तो टोटल पैसा कितना आया, हमें उस पे एंट्री करनी है। समझ में आ रहा है? आगे, 1,200 रुपए की छूट दी गई, और जिनसे ये पैसे मिले थे ना, उनको डिस्काउंट दिया था 1,200। तो इसका भी कोई लेखा नहीं होगा, क्योंकि हानि और लाभ कंपनी की है नहीं, एजेंट की कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब बातों। हमें तो केवल एक एंट्री करनी है, 48,000 रुपए प्राप्त होने की, जिसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट दिया टू वेंडर एडजस्टमेंट। लेनदारों को पूरा चुका दिया गया, 400 रुपए की छूट प्राप्त हुई। तो 12,000 थे, 400 की छूट कर दी, तो टोटल पेमेंट कितना हुआ? 11,600। तो 11,600 रुपए भुगतान की एंट्री होगी, तो उसकी एंट्री हो जाएगी बैंक वेंडर एडजस्टमेंट अकाउंट ईआर टू बैंक। दो एंट्री हो गई। आगे, फर्म के द्वारा उनके ग्राहकों में से एक को देर से माल भेजने के कारण 1,000 रुपए की क्षतिपूर्ति का दावा स्वीकार करना पड़ा। 1,000 रुपए एक उसको एक्स्ट्रा और पेमेंट करने पड़ गए। तो ये आप 48 प्लस 1, 39,000 हो गया।
तो 39,000 की एक एंट्री आप चाहें तो कर सकते हैं, और चाहे तो 48 की एक और 1,000 की एक अलग अलग भी कर सकते हैं। बस ये इतना ही था सवाल। कंपनी की पुस्तकों में इन व्यवहारों के लिए जनरल प्रविष्टियां दीजिए। अपने को जनरल एंट्री देनी है, कमीशन कैलकुलेट करना है, जो इसका आंसर होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहले बच्चों क्वेश्चन 3 का आंसर करते हैं। सबसे पहले हम कमीशन की कैलकुलेशन करेंगे। कमीशन, तो कमीशन में आपके सबसे पहला डेटर है ना। डेटर के टोटल कितने पैसे हुए? हाँ, डेटर इसमें 48,000 एक थे, प्लस 1,000 हमें एक्स्ट्रा देने पड़े, तो 49,000 आपका डेटर हुआ। इसका कितना परसेंट आप लेते हो? 4%? 5% है क्या? 5%, तो 5% कमीशन हो गया 2,450। ठीक है, और दूसरा सेकंड क्रेडिटर, क्रेडिटर को आपने टोटल कितना पेमेंट किया? 12,000 माइनस 400, तो 11,600 पेमेंट किया। इस पे कितना परसेंट कमीशन है? 3% कमीशन। कितना होता है? 348। टोटल लगाएंगे कितना आता है? 2,798। फिर बच्चों क्वेश्चन को एक बार थोड़ा सा वापस मैं रिकरेक्ट करवाता हूँ। मैंने एक बात जो आपको गलत बता दी है वो सही सुधार लें। 48,000 रुपए तो ठीक है, ये तो हमें देनदारों से वसूल हुए। ये देखो नीचे लिखता है, एक ग्राहक में से एक को देर से माल भेजने के कारण 1,000 रुपए क्षतिपूर्ति का दावा स्वीकार करना पड़ा, मतलब हमें उसे पेमेंट करना पड़ा, है ना। तो 1,000 रुपए पेमेंट हुआ है ये, क्लियर। तो इसकी रिसिप्ट नहीं है, मैंने तो क्या है, ग्राहक शब्द देखते ही डेटर समझ लिया, तो ये पेमेंट है। तो 1,000 का पेमेंट ये हो गया, और 11,600 का ये हो गया, तो टोटल 12,600 का पेमेंट हुआ है। ठीक है ना, तो इस पे हम कमीशन देंगे। तो अब इसको सवाल में भी करेक्ट कर लेते हैं बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर ले, ये 1,000 यहाँ से हटा दे, यहाँ पे 48,000 कर दे, 48,000, और इस 48,000 का 5% कमीशन लेना है। कितना हो जाएगा? 2,400 होगा पूरा पूरा। तो ये आपका एक पार्ट, और पेमेंट में 11,600 है ना, वो 1,000 यहाँ जोड़ दें, तो टोटल कितना हो जाएगा? 12,100। 12,100 का 3% निकालना है। हाँ सॉरी, 12,600 का 3% निकालना है, 378। तो ये फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 778। ये आपका इतना ही आंसर। तो ये करेक्शन कर लेना, हमने 1,000 रुपए को उल्टा कर दिया, तो जो चीज क्रेडिटर में जोड़नी थी वो डेटर में जोड़, तो ये करेक्शन प्लीज आप लोग कर लेना। पार्डन मी फॉर दिस। तो जो कमीशन का आंसर है 2,778, ये तो अपने आंसर दिया हुआ था। अब जनरल एंट्रीज करते हैं। तो जनरल एंट्री में बहुत सीधा सा है, एक इसके लिए हो जाएगी, और एक आपके 12,600 के लिए हो जाएगी, दो, और एक आपके कमीशन के लिए हो जाएगी, और चौथी पेमेंट के लिए हो जाएगी। 4 जनरल एंट्रीज होंगी। तो पहली एंट्री लिखिए, नंबर 1, डेटर्स। तो डेटर्स के लिए क्या होगी? पैसा मिलता है ना डेटर से, तो लिखेंगे बैंक अकाउंट DR टू वेंडर्स एडजस्टमेंट अकाउंट। कितना कमीशन निकाला हमने? डेटर को कितना पेमेंट किया? 48,000, 48,000 पेड टू डेटर्स ऑफ वेंडर।
ये आपका पहली हो गया। सेकंड जर्नल एंट्री क्रेडिटर को पेमेंट करने के लिए है, क्रेडिटर एंड क्लेम फ्रॉम डेटर। दो चीजों का पेमेंट एक साथ कर रहे हैं हम। एक तो क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं 11,600 का, एक जो डेटर था उसने क्लेम कर दिया तो उसको 1,000 रुपए देने पड़े, तो 12,000 का पेमेंट होएगा, टोटल 12,600 का। तो उसकी एंट्री हो जाएगी वेंडर एडजस्टमेंट अकाउंट TR टू बैंक अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगी 12,600। 12,600 सही है ना बच्चों। थर्ड एंट्री आप लिखिए, एक पैसे प्राप्त होने की होगी, एक पैसे का भुगतान करने की होगी। आसान है जनरल एंट्री। अब थर्ड एंट्री कमीशन की आएगी, तो कमीशन की एंट्री में कमीशन ड्यू करना है, ठीक है ना। तो लिखें कमीशन ड्यू। तो कमीशन हमने कैलकुलेट किया कितना है वो आप लोगों को पता है, तो उसकी जनरल एंट्री क्या होती है, वेंडर एडजस्टमेंट अकाउंट DR टू कमीशन अकाउंट। तो ये हमने वर्किंग नोट में लिया हुआ है, कितना है 2,778। 2,778 कमीशन ड्यू पेमेंट। अब देखो पेमेंट नहीं होता है इसमें, इसमें फाइनल एडजस्टमेंट की एंट्री होती है। इस तीनों एंट्री को यदि आप समझेंगे, हमारे पास पैसा डेटर से आया 48,000, सही है। हमने टोटल पेमेंट कितना किया 12,600, और हम अपना कमीशन रख लेंगे कितना 2,778, तो पीछे कितना बचा, तो उसकी चौथी एंट्री होगी फाइनल पेमेंट। फाइनल पेमेंट आएगा 48,000 माइनस 12,600 माइनस 2,778, घटाने पर कितना बचता है 600। इतना पैसा हमारे पास बच गया ना बच्चों। हाँ बोलो। कंपनी के पास आए ज्यादा दिए कम और अपना खर्चा भी काट लिया, तो अब फाइनल पेमेंट ही करेंगे, तो फाइनल पेमेंट की एंट्री होगी वो भी सेम होगी, वेंडर्स एडजस्टमेंट अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट 32,622। 32,622 फाइनल पेमेंट। ठीक है बच्चों, इतना ही सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें इंग्लिश वाले स्टूडेंट यहाँ पे देखें, यहाँ तक इसमें दिया है जेड लिमिटेड मैसर्स L व M के व्यापार को खरीदने तथा उनकी तरफ से उनके देनदारों से रुपए वसूल करने व उनके लेनदारों को भुगतान करने को सहमत हो गया है। सेम है, पीछे सवाल में भी तो हमने यही सीखा था। है क्या, M और L की पुस्तकों में देनदार 50,000 के हैं और लेनदार 30,000 के हैं। यहाँ तक भी सवाल सेम है, कोई अंतर नहीं है। अब यहाँ पे वो कहता है कंपनी उस प्रकार प्राप्त राशि का केवल विक्रेता के लेनदार को भुगतान करने में ही उपयोग करती थी। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, इंग्लिश में भी इसको पढ़ देता हूँ। द कंपनी यूज द कलेक्शन ओनली फॉर पेमेंट टू द वेंडर्स क्रेडिटर। इसका मतलब ये है कि मेरे पास जितना भी पैसा आएगा, मैं कंपनी हूँ, वो सारा का सारा मैं पेमेंट कर दूंगा, मैंने ये पॉलिसी अपना रखी है।
आगे 6 माह के अंत में जब 6 महीने पूरे हो गए, लेनदार 5,500 के पाए गए, क्रेडिटर बच गए। इसका मतलब ये भी तय हो गया कि डेटर से पैसा कम आया है। सही है या गलत है ये बात? क्या लिखता है? 6 माह बीत गए, 6 माह के बाद में क्या हुआ? आफ्टर 6 मंथ, फिल्मों में आता है ना वैसे। 6 महीने बाद 5,500 रुपए के क्रेडिटर बच गए, तो थे कितने के? 30,000 के, और बच गए कितने के? 5,500 के। तो कितने का एडजस्टमेंट हो गया? 24,500 का एडजस्टमेंट हो गया। और ये 24,500 आपके पास आए कहां से थे? डेटर्स से, ऑब्वियस है। 24,500 आपने पेमेंट किया, तो ये 24,500 का आपके पास आया डेटर्स से था। और प्रश्न की ये जो लाइन है वो यही तो कह रही है, क्या कंपनी उस प्रकार प्राप्त राशि, प्राप्त डेटर से होती है, का उपयोग केवल लेनदार को भुगतान में करने के लिए। तो मेरे पास 24,500 आए और मैंने आपको 24,500 दे दिए। ये गणित इसमें आती है। संख्या अभी तक फाइनल नहीं है 24,500, ये भी बता दो। आगे उन्होंने औसतन 2% का नकद डिस्काउंट भी दिया था। ठीक है, किसको? क्रेडिटर्स को। देनदारों में से 800 रुपए की राशि डूब गई, तो इसको क्रॉस कर दो। बैड डेट्स अपने कोई एंट्री नहीं होती है। उनको औसतन 5% नकद बट्टा दिया था, तो डिस्काउंट की भी कोई एंट्री नहीं होती है। 6 माह के अंत में देनदारों को शेष कितना है बताइए। आपको तो यही बताना है मेन प्रश्न में गणित, कि डेटर्स कितने हैं, मतलब कितना पैसा आ गया और कितने एडजस्ट हो गए, ये बात अपने को बतानी है। साथ में इन व्यवहारों को दर्ज करने के लिए कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक जनरल प्रविष्टि दीजिए। इंपॉर्टेंट मार्क कर ले इस क्वेश्चन को, बीकानेर यूनिवर्सिटी 2007-2008 में आया हुआ है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि क्रेडिटर कितने थे। तो लिखें क्रेडिटर। तो क्रेडिटर प्रश्न में आपको 30,000 दिया हुआ है। देखो बच्चों, हमारा जो प्रश्न है ना वो ये बताना है कि डेटर का क्लोजिंग बैलेंस कितना है, ये हमारा मेन प्रश्न है। तो फोकस पे तो ये रहेगा कि हम ये कैसे लाएं। अब प्रश्न की कहानी कैसे घूमती है उसके हिसाब से इसकी कैलकुलेशन होगी। तो स्टार्ट होगा, क्रेडिटर टोटल थे 30,000 और ये ओपनिंग था। आप इसके शब्द के आगे लिख दो ओपनिंग क्रेडिटर। ठीक है, उसके बाद में दिया हुआ है क्लोजिंग क्रेडिटर। क्लोजिंग क्रेडिटर 6 महीने बाद उसने कहा कि आपके जो क्लोजिंग क्रेडिटर है वो 5,000 कितने बचे? 500। इसका मतलब डिफरेंस कितना आया? 24,500। ये आपके पेड ऑफ आया। पेड ऑफ का मतलब इतने का एडजस्टमेंट या पेमेंट हो चुका है, तभी तो क्लोज हो गया ना। 30,000 था, 5,500 बचा है, इसका मतलब पेमेंट कितना हो गया? 24,500 के क्रेडिटर का भुगतान हो गया है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 24,500 रुपए के क्रेडिटर को पेमेंट हो है गया है। चलो, लेकिन कितना पेमेंट हुआ वो नहीं आया है अभी। तो कैश कितना पेड हुआ, तो उसके लिए कैश पेड टू क्रेडिटर आएगा। तो वो ये था, प्रश्न में कहा था कि 2% डिस्काउंट दिया जाता है। तो ये जो 24,500 आप कह रहे हो हमने पेमेंट कर दिया है पेड ऑफ, है ना, ये आपके 100% था, लेकिन हमने इनको डिस्काउंट कर दिया 2%, यानी एक्चुअल में उनको पेमेंट जो कैश पेमेंट किया, देखो मैंने लिखा है शब्द पेड ऑफ का मतलब भुगतान हो गया, जिसको हम बोलते हैं चुकता होना। अब चुकता होना और कैश पेड में अंतर क्या होता है? जैसे आप मेरे से क्या मांगते हो, सुन रहे हो ना?
आप मेरे से 12,000 रुपये मांगते हो, मैंने आपको 11,900 रुपये दे दिए और कहा हिसाब हो गया, तो चुकता तो हो गई 12,000, लेकिन कैश पेमेंट कितना मिला? 11,900। तो वही सेम चीज है, पेड ऑफ तो हो गया 24,500, लेकिन कैश पेड कितना हुआ? तो वो आपके इससे आएगा 24,010। ओके। अब ये 24,010 ये क्या है? कैश पेड टू क्रेडिटर। तो एक लाइन में यहां पे लिखता हूं, वो इंपॉर्टेंट है। कैश पेड टू क्रेडिटर इक्वल किसके है? कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। क्या ये बात सत्य है बच्चों? कैसे? प्रश्न में लिखा हुआ था ये बात, इसलिए सत्य है। प्रश्न में ये लिखा हुआ था कि डेटर से जो भी पैसा आता है उसका उपयोग सिर्फ क्रेडिटर को भुगतान करने के लिए किया जाता है। इसका मतलब यही हुआ कि कैश पेड टू क्रेडिटर इज इक्वल टू रिसीव्ड फ्रॉम डेटर हो गया। तो यहां पे भी 24,010, यहाँ पे भी 24,010, दो चीजें आ गई। क्रेडिटर ने हमें टोटल पेमेंट कितना प्राप्त हुआ? 24,010। अब आता है डेटर एडजस्टेड। तो डेटर से मिला 24,010 है, लेकिन उससे हमारा पेड ऑफ जिसको हम बोलते हैं, चुकता कितना हो गया पेड ऑफ? तो डेटर में 24,010, डेटर में प्रश्न में कहा हुआ है कि 5% डिस्काउंट इनको दिया गया था। तो इसका मतलब कैश जो मिला वो 95% है। सही बात है। तो इसका मतलब पेड ऑफ कितने का हुआ? तो इंटू 100 कर देंगे। कितना आता है? कितना आता है बेटा? 25,274। ये रुपए में आपके आंसर आ गया। कोई दिक्कत बच्चों? 25,074 रुपए की डेटर्स का चुकता हो गया, लेकिन उनसे 5% डिस्काउंट करने के बाद आपको मिला कितना था? 24,010 मिला था। अब गणित समझ में आ गई ये बात? और ये 24,010 हमने क्रेडिटर को दे दिया, ये भी बात हम ऊपर कर चुके हैं। अब आता है क्लोजिंग बैलेंस। तो यहां पे लिखें ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर। टी खा गया। डेटर वो कितना था? 50,000 था, लेस बेड डेट्स। तो बेड डेट्स कितना है? 800 रुपये प्रश्न में कहा है कि बेड डेट्स हो गया, तो घटा दो। कितना आता है? 48, 49,200। इसमें से पेड ऑफ कितना हो गया जो हमने अभी ऊपर निकाला? डेटर 25,274, घटाने पर आपके आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर कितना आता है? 23,900 कितना? 26। ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत कर रहे हो? जो प्रश्न में पूछा था ये गणित, ये ऐसी ही थी। किस किस को समझ में आया हाथों पे कर? बहुत खूब, बहुत अच्छे बच्चे। अब जर्नल एंट्री की बात आती है। तो जर्नल एंट्री में एक जर्नल एंट्री होगी डेटर को भुगतान करने के लिए। तो वेंडर एडजस्टमेंट अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट और पेड टू, सॉरी क्या लिख रहा हूं मैं?
पहले एंट्री हम कर रहे हैं क्रेडिटर को भुगतान करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे पेड टू क्रेडिटर लिख देना, मैंने बोल कुछ दिया लिख कुछ दिया, पेड टू क्रेडिटर। तो भुगतान करते हैं तो यही एंट्री होती है ना, वेंडर एडजस्टमेंट अकाउंट या टू बैंक। तो ये एंट्री हो जाएगी 24/0/10 से। सही है। कितना भुगतान किया, इसमें डिस्काउंट डिस्काउंट कुछ लिखा नहीं जाता है, इसमें तो फाइनली कितना पेमेंट किया वो आएगा। तो वेंडर एडजस्टमेंट अकाउंट दिया टू बैंक, कैश पेड टू क्रेडिटर। और सेकंड एंट्री होगी रिसीव्ड की, डेटर से। तो डेटर से रिसीव्ड की होगी तो बैंक अकाउंट दिया टू वेंडर एडजस्टमेंट अकाउंट। और ये भी अमाउंट होएगी 24/0/10, 24/0/10 रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। सही है। दोनों एक ही अमाउंट से क्यों हुई एंट्री, क्योंकि जर्नल एंट्री करते समय एक्चुअल में कितना पेमेंट हुआ और कितना रिसीव्ड हुआ उसके हिसाब से एंट्री होती है। डिस्काउंट का और बैड डेट्स का कोई लेखा हम इस मेथड में नहीं करते हैं। तो चूंकि 24,000 मिले थे और वो हमने दे दिए थे, ये ऊपर हम सवाल में लिख चुके थे, तो ये इतना ही एंट्री है। ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है।